नमस्कार, मैं हूं आलिया इलियासी और आपके पसंदीदा कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताते हैं उन गांव के बारे में जिन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने गांव की पहचान एक आदर्श ग्राम के रूप में बनाई है। वहां के लोगों की जीवन शैली बेहतर हो गई है, उनकी आंखों में नए सपने और उम्मीदें जाग उठी हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अभी तक 679 गांवों को लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सांसदों द्वारा गोद लिया जा चुका है। कुछ गांव में इसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर गांव में आज भी हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। अब समय आ गया है कि तमाम सांसद उस उद्देश्य के तहत काम करें जिसकी बुनियाद पर इस योजना की नींव रखी गई है, तभी इसकी सार्थकता है। हमारी कोशिश उन चुनिंदा आदर्श गांव के जरिए लोगों को प्रेरित करना है जहां वाकई में अच्छा काम हो रहा है। जो लोग गांव से शहर में आके बस जाते हैं, आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में उनका गांव धड़कता है। कभी कभी उनका मन भी करता है कि अपने गांव लौट जाएं, मगर शहर की सुख सुविधाओं को देखकर वे अपने गांव नहीं लौट पाते। कितना अच्छा होता अगर सभी गांव में शहरों की तरह वे सारी सुविधाएं होती, अगर सभी गांव आदर्श गांव होते। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक आदर्श गांव बैती की, जिसमें विकास की एक बदलती तस्वीर दिखाई दे रही है। इस बार आदर्श ग्राम की हमारी टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के गांव बेती। लखनऊ से सांसद और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके कायाकल्प का जिम्मा लिया है। यहाँ जाने के लिए आपको उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं चलना होगा। सड़क मार्ग से आप बड़े आराम से लखनऊ से 26 किलोमीटर दूर आबाद इस गांव में पहुंच सकते हैं। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते जब इस गांव की गिनती एक पिछड़े गांव में हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आदर्श ग्राम बेती के दिन बदलने लगे हैं। स्ट्रीट लाइट, मोबाइल टावर, सोलर लाइट, खेतों में गड़े ये बिजली के खंभे बता रहे हैं कि यहाँ बदलाव दस्तक दे चुकी है। गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग पिछड़े तबके और दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन यहाँ के सवर्णों को उनसे कोई शिकायत नहीं। सभी मिलजुल कर और भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम जो हैं सब बड़े प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का त्यौहार बड़े प्रेम से मनाते हैं। इस गांव के कायाकल्प की कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 2014 से, जब देश के गृह मंत्री ने इस गांव को गोद लिया था। लखनऊ के सांसद श्री राजनाथ सिंह के बेती पहुंचने से पहले ही यहां बैंक की स्थापना हो गई थी। मंत्री महोदय ने एक भव्य समारोह में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की नई शाखा का उद्घाटन किया था। आदर्श ग्राम की रिसर्च टीम के मुताबिक राजनाथ सिंह जी ने भी अपना बैंक खाता ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बेती शाखा में खोला है। वहीं राजनाथ जी ने बेती गांव सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया है और उनके ही द्वारा इस गांव में बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का उद्घाटन किया गया था। लोगों के दरवाजे पर बैठे ये 4 पहिया और 2 पहिए वाहन उनकी बदल रही आर्थिक हैसियत की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन पक्के मकानों के बीच खड़ी झोपड़ियों को देखकर आपको लग सकता है कि ये गांव भी देश के दूसरे गांव जैसा ही है। पर जैसे ही आप गांव में पैर रखेंगे, गांव के बाशिंदों से बात करना शुरू करेंगे, तो आपको गांव में बदलाव की आहट साफ महसूस होने लगेगी। आज जो भी व्यवस्थाएं हमारे गांव में हो रही हैं, माननीय सांसद जी के और गृह मंत्री जी के गोद लिए हुए गांव के द्वारा हो रही हैं। काफ़ी कुछ सफाई में भी हमारे गांव में परिवर्तन हुआ है। जो स्वच्छता अभियान चला था उसके भी अंतर्गत काफ़ी परिवर्तन हुआ हमारे गाँव में। दोस्तों, अगर आज से 2 साल पहले बैती गांव की यात्रा आपने की होती, तब आप वास्तव में अंदाजा लगा पाते कि इस गांव ने कितना बड़ा सफर तय किया। पंचायत की सक्रियता बढ़ी है, स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी है और साथ ही बढ़ा है शिक्षा के प्रति समर्पण। आदर्श ग्राम बेती का पंचायत भवन ग्राम स्वराज की संकल्पना साकार कर रहा है। यहाँ न सिर्फ गांव की समस्याओं पर विचार विमर्श होता है, बल्कि गांव के विकास की भी दशा दिशा तय होती है। साफ सफाई और स्वच्छता पर ग्राम पंचायत का खासा जोर है। ये समझते हैं कि गंदगी अपने साथ ढेरों बीमारियां लेकर आती है, फिर उसके इलाज में भी काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
इसलिए आदर्श ग्राम बेंती का हर निवासी स्वच्छता को लेकर इतना सतर्क और सजग है कि अगर किसी कारण से सफाई कर्मी नहीं आ पाते तो ग्रामीण खुद ही साफ सफाई की कमान संभाल लेते हैं। ये सफाई कर्मी आते हैं, यदि नहीं भी आते हैं तो हम लोग स्वयं कर लेते हैं। काफ़ी कूड़ा नाली में पड़ा है, पानी पास नहीं हो रहा है, फिर भी मैं उसे देख रहा हूँ कि मेरा पानी पास नहीं हो रहा है, उसकी तरफ मेरा कोई ध्यान नहीं है। मैं ऐसी गलतियाँ हम लोग नहीं करते, हम उस नाली को स्वयं साफ कर लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में 50% आबादी खुले में शौच के लिए विवश है, तो वहीं आदर्श ग्राम बेंती गांव में आज ज्यादातर घरों में शौचालय की व्यवस्था है। पिछले 2 सालों में ज्यादातर शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराया गया है और निर्माण कार्य लगातार जारी है। स्वच्छता की दिशा में ये एक अभूतपूर्व कामयाबी है। मेरा कहना इतना ही है, जब तक ये पीपुल्स मूवमेंट नहीं बनेगा, ये मूवमेंट सफल होना इतना आसान नहीं है। दूसरा, लोगों में जागरूकता पैदा करना, ये केवल सरकार के द्वारा होगा नहीं, इसमें सब लोग भागीदारी होना चाहिए और उद्योगपति नहीं तो आइकॉन समाज में प्रतिष्ठित लोग, सब लोग इसमें रुचि लेना चाहिए। हर नागरिक का मन में भी ये भावना आना चाहिए, ये हमारा काम है, हम सब लोग मिलकर करना चाहिए, भारत को स्वच्छ बनाना है। ये प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है 2019 तक भारत को स्वच्छ भारत बनाना, महात्मा गांधी जी का स्वप्न साकार करने में लगे हमारा प्रधानमंत्री। मैं चाहता हूँ सब लोग इसी दिशा में, यहाँ जो भी स्थानीय इकाई है, जो ही अन्य संगठन है, प्राधिकरण है, उनको साथ दे, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करे, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि बेंती गांव में दूषित जल की निकासी के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था है। गांव की तकरीबन 80% नालियां पक्की बनी हुई हैं और सिर्फ नालियां ही नहीं बल्कि अधिकांश लोगों के घर भी पक्के बन चुके हैं। जब से गोद लिया गया है बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। नाली ठीक तरीके से बनी हुई हैं, उनका पानी ठीक तरीके से निकल रहा है। 20 आवास आए हुए हैं, इंदिरा आवास, और 10 हैंडपम्प आए हुए हैं। 3 नलकूप आ चुके हैं, जिसमें 1 लग चुका है, 2 प्रस्तावित हैं भी। योगा केंद्र का निर्माण हो रहा है स्कूल में, जैसा आप लोगों को मालूम होगा, और 95 शौचालय आ चुके हैं, वो उनका निर्माण हो चुका है पूरी तरीके से, वो इस समय चालू हैं, सब लोग यूज कर रहे हैं। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि गांव के युवाओं को खेती के अलावा भी अन्य वैकल्पिक रोजगार की संभावनाओं से जोड़ने के लिए और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार किया जाता है, जिसकी गवाही ITI प्रशिक्षण के लिए गांव में अलग अलग जगहों पर लगे ये इश्तिहार दे रहे हैं। आदर्श ग्राम बेंती में बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल भी है, लेकिन सिर्फ हाई स्कूल से ही ये संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए इनकी मांग है कि अब हाई स्कूल को इंटर कॉलेज में बदल दिया जाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे बेंती गांव के लोग सिर्फ इंटर कॉलेज की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका खास ध्यान लड़कियों की शिक्षा पर भी है। जब हमारी आदर्श ग्राम की टीम बेंती गांव पहुंची तो हमने देखा कि यहाँ के ग्रामीण अपनी बेटियों की शिक्षा को लेकर काफी सजग हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी लाडली चूल्हे चौके तक सिमट कर रह जाए। ब्रेक के बाद कार्यक्रम आदर्श ग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर एक बेटा पढ़ जाता है तो एक परिवार शिक्षित होता है, मगर अगर एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। इसी मर्म को ध्यान में रखते हुए आदर्श गांव बेंती के लोग लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। जब हमारी आदर्श ग्राम की टीम बेंती गांव पहुंची तो हमने देखा कि यहाँ के ग्रामीण अपनी बेटियों की शिक्षा को लेकर काफी सजग हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी लाडली चूल्हे चौके तक सिमट कर रह जाए। हम कोई संकोच नहीं करते लड़कियों को पढ़ाने में, जैसे लड़कियों को एजुकेशन दे रहे हैं, सेम ही हम लड़कियों को दे रहे हैं। तभी तो लोग लड़कियों के लिए सरकार से डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि गांव में जल्द ही लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज खुल जाएगा। अभी जो है हमारे गांव में राजकीय हाई स्कूल तक है और इंटर के लिए प्रस्तावित है, जो कि बालिका इंटर कॉलेज बनेगा लड़कियों के लिए, और डिग्री के लिए भी बोला गया है।
आदर्श ग्राम बेंती के निवासी सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ही चिंता नहीं करते, बल्कि उन्हें उन्नत खेल सुविधाएं दिलाने के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। आजादी के 65 साल के बाद भी पानी, बिजली और सड़क ऐसे बुनियादी मसले हैं जो आज भी हर गांव को नसीब नहीं हो सके हैं। हमारी आदर्श ग्राम की टीम ने देखा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत उतनी अच्छी भले ही न हो, लेकिन आदर्श ग्राम बेंती के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव से 18 से 20 घंटे तक बिजली की आपूर्ति रहती है और इसका पूरा श्रेय गांव वाले सांसद महोदय को देना नहीं भूलते। हमारे गांव के लिए जो 11,000 की लाइन जो है वो बन के आ चुकी है, जो जिससे द्वारा जो पूरी बत्ती मिल रही है हम लोगों को। ऐसे बिजली की बहुत समस्या थी, कम इतनी मिलती थी उनकी। अब लेकिन अब जो है हमारे यहाँ बत्ती जाती है ना, ये बहुत जाते अगर जाती है तो घंटा 2 घंटे के लिए जाती है, बस जाती है बत्ती यार। और जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली लग गई। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता का फायदा ये हुआ कि किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। सरकार की नलकूप परियोजना आश्वस्त करती है कि अब खेतों में बोए गए फसलों को सही समय पर पानी मिल सकेगा। किसानों के खून पसीने से उगी ये फसल अब बर्बाद नहीं होगी। जो हमारे गांव में नलकूप लगा है, सरकारी नलकूप लगा है, उससे लगभग 50% किसानों को लाभ होगा। जो खेतों में जहाँ पे सिंचाई नहीं हो पा रही थी, जहाँ पे किसानों के पास ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ तक पानी की व्यवस्था पहुँच रही है। और इसी तरह जो 2 और भी प्रस्तावित हैं नलकूप, वो 2 अलग अलग क्षेत्रों में लग जाएंगे, तो लगभग हमारे पूरे गांव की व्यवस्थाएं किसानों के लिए सिंचाई के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। ग्राम सभा के प्रधान इलाके में 81 अंत्योदय कार्ड धारकों के होने का दावा करते हैं। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 10 किलो गेहूं और 25 किलो चावल दिया जाता है। इसी तरह अमुक परिवार के प्रति सदस्य 3 किलो 500 ग्राम गेहूं और 1 किलो 500 ग्राम चावल दिया जाता है। गेहूं 2 रुपए तो वहीं चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से वितरित किया जाता है। अंत्योदय स्कीम के तहत गांव के हर जरूरतमंद के यहाँ चूल्हा जल रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। कुछ स्वार्थी और भ्रष्ट लोगों की वजह से इस योजना का लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा था। वे सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे अनाज को खुले बाजार में बेच देते थे। गांव के लोग जरूरतमंदों का अनाज हड़पने वाले भ्रष्ट कोटेदार के सस्पेंड होने की कहानी बड़े चाव से सुनाते हैं। हमारे गांव में इस समय ग्राम सभा में 81 अंत्योदय कार्ड धारक हैं, जिनको इस बार इस महीने से सुचारू रूप से मिलने लगा है। इससे पहले जो कोटेदार था वो बहुत ही भ्रष्ट था, तो उसको गांव वालों ने मिल के शिकायत की, तो वो इस समय निलंबित हो गया है, दूसरे के यहाँ अटैच हुआ है। तो अब वो सही तरीके से काम कर रहा है। और पात्र गृहस्थी 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल जो है, उसमें 943 कार्ड धारक बनाए गए हैं, लिस्ट है, उसके हिसाब से राशन वितरण हो रहा है सुचारू रूप से और बहुत सही तरीके से वितरण हो रहा है। कुल मिलाकर हर घर में चूल्हा जलने की गारंटी देने वाले अंत्योदय कार्ड स्कीम से यहाँ के जरूरतमंद पूरा लाभ उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत का दावा है कि गांव के विकलांगों, विधवाओं और बुजुर्गों को नियमित पेंशन मिल रही है। हमारे गांव में जो है विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, सबको विकलांग पेंशन सबको रेगुलर मिल रही है और जो पात्र हैं सभी लोगों को मिल रही है। दोस्तों, वाकई अंत्योदय राशन कार्ड स्कीम गांव के गरीबों के लिए एक बेहतरीन योजना है। अलग अलग पेंशनों पर जीने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके स्वास्थ्य को लेकर आती है। आइए जानते हैं आदर्श ग्राम बेंती में स्वास्थ्य को लेकर क्या माहौल है। आपने देखा कि हमारे आदर्श ग्राम बेंती के लोग साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर कितने सजग हैं। इतने मुस्तैद कि सफाई कर्मी के न आने की सूरत में खुद ही सफाई कर लिया करते हैं। इससे वे गंदगी से होने वाली बीमारियों से तो बच ही जाते हैं, पर कई बार अगर गांव का कोई बाशिंदा बीमार पड़ जाए तो उसे इलाज के लिए लखनऊ ले जाना पड़ता है। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो गांव वालों की मुश्किल बढ़ जाती है। इसलिए गांव के लोगों ने सरकार से एक हेल्थ सेंटर की गुहार लगाई है। इन्हें उम्मीद है कि गांव में जल्द ही हेल्थ सेंटर की सेवा उपलब्ध हो जाएगी। हम माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जी अपील करना चाहते हैं कि हमारी ग्राम सभा में एक मिनी स्टेडियम की ज़रूरत है,
एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जिसके लिए कोई बीमार होता है तो 32 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है लखनऊ, और एक जानवरों का अस्पताल हो, पुलिस चौकी हो। आदर्श ग्राम बेंती के विकास का सफर शुरू हो चुका है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इसे अभी लंबी दूरी तय करनी है। अभी भी कई मोर्चे हैं जिन पर काम होना बाकी है। देश में आज तकरीबन 6 लाख गांव हैं, जिनमें से केवल 30,000 गांव में बैंक की शाखाएं हैं। देश के सिर्फ 40% लोगों के ही बैंकों में खाते हैं और करीब 3/4 किसान परिवारों को संगठित वित्तीय सेवाओं की जरूरत है। ऐसे में लोग अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी साहूकारों के अलावा और कहां जाएं? दरअसल उन्हें कहीं और जाने की अब जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तो स्वयं और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़कर स्वयं सहायता समूह बनाने की। स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 लोग जुड़कर पहले अपना एक समूह बनाते हैं और आपस में चंदा जमा करके कुछ धन जमा कर लेते हैं। फिर वे उसी राशि में से किसी को जरूरत पड़ने पर कर्ज देने और फिर वसूलने का काम करते हैं। आदर्श ग्राम बेंती में इस तरह के कुछ स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, लेकिन इस समूह के काम को और अधिक व्यवस्थित करने की जरूरत है। हम लोग सब हफ्ते में 10 रुपये जमा करते हैं, 10 औरतें मिलके, और उसी से जो पैसे इकट्ठा होते हैं जिसको ज़रूरत होती है उसको देते हैं, आपस में लेन देन करते हैं। और जब उसका कार्य पूरा हो जाता है 1 महीने के बाद ये पैसे वापस आते हैं तो दूसरे को दिए जाते हैं। ये मतलब सरकार की तरफ से हमें रिवॉल्विंग फंड 15,000 का मिला है, जिससे हम लोग लेन देन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का, 5,000 का, इससे लेन देन हम लोग कर सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आदर्श ग्राम बेंती के कुछ और नए रंग। आदर्श ग्राम बेंती की जो विकास यात्रा रही है, यकीनन क्षेत्र के सांसद के बिना ये राह इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने इस काम को एक मिशन की तरह लिया और आगे बढ़ाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आदर्श ग्राम। दोस्तों, कहते हैं एक दिन में कुछ नहीं होता, बदलाव धीरे धीरे करके ही नजर आता है। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बस साफ और सच्ची नियत से कदम बढ़ाने चाहिए। हमारे आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत आदर्श ग्राम बेंती का डाकघर सिर्फ गांव वालों तक चिट्ठियां ही नहीं पहुंचाता, बल्कि मनी ऑर्डर, पेंशन पहुंचाने के साथ ही गांव वालों को बचत खाते का भी लाभ देता है। बेंती में 5 आंगनबाड़ियां हैं, लेकिन वजूद सिर्फ एक का दिखेगा। गांव वाले आश्वस्त करते हैं कि बाकी के आंगनबाड़ियों को भी जल्दी ही भवन उपलब्ध हो जाएगा। हमारी ग्राम सभा में आंगनबाड़ी 5 हैं, जो कि एक केंद्र बना हुआ है, और 4 जगह घर पे चालित है, जो कि इस बार ग्राम सभा की खुली बैठक में इस 4 आंगनबाड़ियों का प्रस्ताव दिया गया है। एक तारा खेड़ा है, जिसमें कल्लन खेड़ा है, मिर्ज़ापुर है, नरेला है। चारों गांव का अलग अलग प्रस्ताव दे दिया गया है, जमीन, खसरा नंबर सब सहित। विज्ञान और प्रकृति का अनूठा संगम देखना हो तो ये सोलर लाइट इसकी एक मिसाल है। सौर ऊर्जा के माध्यम से बेंती गांव की एक गलियां अंधेरी रातों में भी रोशन रहती हैं। बेंती गांव में जगह जगह सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। अंधेरों के खिलाफ जंग जारी है। हर योजना में कुछ ना कुछ नया होता है हमारे यहाँ। जैसे बिजली की समस्या है, वो दूर हो, लगभग दूर हो रही है। रोड हैं, वो आपने भी देखे होंगे, हमारे गांव में तकरीबन 75% सीसी रोड है। आदर्श ग्राम बेंती की जो विकास यात्रा रही है, यकीनन क्षेत्र के सांसद के बिना ये राह इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने इस काम को एक मिशन की तरह लिया और आगे बढ़ाया। दोस्तों, बेंती गांव की बदलाव की कहानी हम सबको ये बताती है कि हर गांव की तस्वीर बदल सकती है, हर रंग उसमें भरा जा सकता है, बशर्ते पूरी तबीयत से ये कोशिश की जाए। अगर बेंती गांव में ये बदलाव हो सकता है तो आपके गांव में क्यों नहीं? आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम आदर्श ग्राम।
इस कार्यक्रम के तहत हमारी टीम देश के दूर दराज इलाकों में मौजूद उन गांवों के विकास की कहानी बताते हैं जो न सिर्फ अपने इलाके बल्कि समस्त देश के लिए आदर्श ग्राम बन रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका गांव भी तरक्की और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और आपका गांव भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम आदर्श ग्राम, डीडी किसान, सीपीसी दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110049। आप टेलीफोन नंबर 011-2378-2373 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है adarshgramddkisan@gmail.com। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम आदर्श ग्राम के तहत आपने देखा उत्तर प्रदेश लखनऊ में बसे 32 गांव के बारे में। अगर आपके गांव में भी विकास की कोई ऐसी ही कहानी लिखी जा रही हो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के गांव के करीब हो तो हमें जरूर लिखें। आज के कार्यक्रम आदर्श ग्राम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। मैं हूँ आलिया इलियासी, नमस्कार। आदर्श ग्राम के अगले अंक में हम आपको लेकर चलेंगे एक और आदर्श ग्राम की यात्रा पर।